हेलो एवरीवन। अपनी इस यूथ कंपटीशन टाइम की 105 सॉल्व पेपर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सोशियोलॉजी का आज पेपर है पीजीटी का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी 2013 समाजशास्त्र। ठीक है, और ज़्यादा देर नहीं करते हुए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1। चूँकि ये हमारा केवल प्रैक्टिस सेट है, केवल रिवीजन पेपर है, इसीलिए पिक्चर क्वालिटी इसकी अपलोड होते ही ख़राब हो जाएगी। अगर किसी को इसकी पिक्चर्स लेनी है तो अपनी क्वालिटी, ये जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करें और अपनी क्वालिटी सही कर लें। और इसी पेपर की आज टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज़ भी होगी। जो भी इसको सुने, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। अगर कोई चाहता है तो वहाँ पर लिंक अप कर सकता है। डेली जो पेपर की वीडियो आती है उसी में से फिर क्विज़ रात को 9:50 पर उसकी क्विज़ भी आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। नंबर 2। मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? तो इसका मी और मुझे। नेक्स्ट है मैं और मुझे का सिद्धांत। ये मीड का है, हर्बर्ट मीड का, जिसके लिए इन्होंने सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य को बताया। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? आंसर है इसका धारा 24। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है? नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? आंसर है स्थायी प्रकृति। स्थायी प्रकृति समिति की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये एक निश्चित उद्देश्य होते हैं और जब वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो समिति को समाप्त कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा सांस्कृतिक विविधता। इसकी ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है क्योंकि इसमें हम की भावना पाई जाती है, क्षेत्रवाद पाया जाता है और आत्मनिर्भरता भी कहीं ना कहीं होती है। केवल सांस्कृतिक विविधता ये नहीं होती। नेक्स्ट है अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया किसने? कुले ने। अर्ध प्राथमिक समूह कुले। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणिक विशेषता क्या है? आंसर है यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित होती है। नेक्स्ट है समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? आंसर है जॉर्ज सिमेल। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? आंसर है तुलनात्मक अभाव बोध से। नेक्स्ट है पेज नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 11। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? ये है इसमें 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? आंसर है बीपी मंडल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का? आंसर है लिंग। नेक्स्ट यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण के आधुनिकीकरण की ओर रेखीय विकासात्मक रूप निरूपित करती है? आंसर है योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है? आंसर होगा व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। नेक्स्ट है सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण
रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यह है अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, ये सारे के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें इनमें से चूज करना है। तो इसका आंसर होगा अनुकूलन, एकीकरण और लक्ष्य प्राप्ति। और इसका सही सीक्वेंस इसमें 4 दिए हुए हैं: अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान अनुरक्षण। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और ऊर्ध्व गतिशीलता के रूप में वर्गीकृत किसने किया? तो ये किया है सोरोकिन ने। सामाजिक गतिशीलता और क्षैतिज गतिशीलता और ऊर्ध्व गतिशीलता ये सोरोकिन का है और इसमें सोरोकिन ऑप्शन कहीं नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, कोई नहीं। नेक्स्ट है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। नेक्स्ट है, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है। भारत में जजमानी व्यवस्था अंतः जातिगत संबंध व्यक्त करता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है सोरोकिन। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत, और एक मध्य सीमा सिद्धांत है वो दिया है मर्टन ने, और यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसका है? ये सोरोकिन का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? तो आंसर आएगा समूह या वियर ग्रुप, ये इसकी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट आता है, सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा डेविस मूर। नेक्स्ट है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आंसर होगा एकीकरण। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया? तो इसका आंसर होगा स्पेंसर। स्पेंसर ने इसका के 2 वर्ग बताए, औद्योगिक समाज तथा सैनिक समाज। नेक्स्ट है पेज नंबर 215, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? तो इसका आंसर होगा विकास में महिलाएं। नेक्स्ट है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये डैंड्रॉफ की बुक है। नेक्स्ट है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये एम.एस. गोरे की बुक है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? आंसर होगा बी, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? तो आंसर आएगा सी ऑप्शन है, यांत्रिक, सहती और दमनकारी विधियां, ये औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों से उपयुक्त संयोजक का चयन कीजिए जो घटनाशास्त्र को स्पष्ट करता है। तो घटनाशास्त्र को स्पष्ट करते हैं, घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। दूसरा, घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। नेक्स्ट है, किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा? तो ये स्पेंसर ने रखा। नेक्स्ट है, कृषिक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर होगा भूस्वामी तथा भूमि विहीन मजदूर। दूसरा, किसान तथा ग्रामीण साहूकार। और तीसरा, किसान तथा फसल साझेदार। नेक्स्ट है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? तो ये परामर्श देते हैं, मेडिकल सहायता देते हैं, यौगिक आसन कराते हैं। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो वर्ग जो है वो सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। बाकी प्रजाति, जाति और धर्म सांस्कृतिक विविधता के सूचक हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 216। निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? इसका आंसर होगा शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। नेक्स्ट है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? आंसर होगा इसका चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। नेक्स्ट है, मानव विकास के प्रमुख पहलू
हैं। मानव विकास के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा। इसी आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी में कौन कौन से 1 और 2 ऑप्शन है, इन दोनों को सही कहा गया है। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण, निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण। दूसरा, उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण, मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चलित मशीनों की ओर रूपांतरण है। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा द्वितीयक उद्योग। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। इस योजना का कार्यकाल अप्रैल 1974 से मार्च 1979 तक था। नेक्स्ट है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इन यात्री को कहा जाएगा क्या? एक संस्था कहा जाएगा, एक समुदाय कहा जाएगा, या फिर एक समिति कहा जाएगा? तो एक आंसर है, एक ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह एक यात्रियों का समूहता कहा जाएगा, कि यात्रियों का इकट्ठा होना समूहता कहा जाएगा। बाकी संस्था, समिति या समुदाय नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? तो 1980 में 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक था। नेक्स्ट है, लुईस ड्यूमो ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रतीकृत किया? तो आंसर होगा पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, लुईस ड्यूमो द्वारा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? तो राल्फ डेनड्रॉफ का जो सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत है वो दबाव सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? तो गांधीवादी पक्ष का भाग कौन सा नहीं है? तो आंसर है सहकारी संघर्ष गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित में के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। आंसर होगा पुलिस तथा जनता। नेक्स्ट है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का वर्धमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। इसका सही अनुक्रम होगा आखेट, चारागाही, कृषिक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट है, संपूर्णानंद आश्रम। संपूर्णानंद आश्रम ओपन जेल को कहा गया है, जिसका सर्वप्रथम वर्ष 1952 में संपूर्णानंद के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई। इसे संपूर्णानंद आश्रम या ओपन जेल कहते हैं। नेक्स्ट है, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है किस चीज़ के? समुदाय के। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर होगा 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना। यदि वो कुछ भी नहीं करते और चले जाते हैं तो वो एक सामाजिक क्रिया नहीं कहलाई जाएगी, लेकिन जब वो एक दूसरे से टकराने के बाद फिर आगे लड़ाई भी करते हैं तो वो एक सामाजिक क्रिया होगी। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाएं 4 प्रकार की बताई हैं: पारंपरिक, प्रभावात्मक, मूल्यांकनात्मक एंड तार्किक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो सामाजिक प्रक्रियाएं दी हुई है सामाजिक विघटन, एकीकरण और संवेदनशीलता, जिसमें संवेदनशीलता जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट का परामर्शदाता कौन था? तो इस हम सभी जानते हैं सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता थे। नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्षतिपूरक है, जबकि
आदिम विधि जो थी वो दमनकारी थी, और अभी की आधुनिक क्या है, अभी क्षतिपूर्ति की है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। आंसर होगा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावली द्वारा। नेक्स्ट है पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती। तो आंसर होगा 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। नीचे दिए गए कूट के द्वारा इनका सही चयन कीजिए। तो कूट होगा, कूट में है कूट नंबर डी सही होगा, सहयोग और सात्मीकरण। नेक्स्ट है सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है। आंसर है आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 15, 4 व 16, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। जब हम परिवार के व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो तब वह क्या कहलाता है। तो तब वह एक समिति कहलाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। तो भाषा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है। तो ये सैपिंड विवाह की मनाही करता है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण से तात्पर्य है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, दोबारा से रिपीट कर दिया गया है। और यहाँ पर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। संस्कृतिकरण से पदमूलक परिवर्तन होता है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन। नीचे कौन है? अरे वो देखो दूर। मैं तो वीडियो पॉज करके तब मोकले। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है। तो प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण से श्रमिकों का विस्थापन होता है। नेक्स्ट है बुजुर्गीकरण क्या है। बुजुर्गीकरण श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना प्रक्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समिति का लक्षण नहीं है। तो आंसर होगा डी आदर्श मानदंडों का अनुसरण समिति का लक्षण नहीं है। समिति के लक्षण कौन कौन से होते हैं। व्यक्तियों का संगठन, निश्चित उद्देश्य, ऐच्छिक सदस्यता, विचार पूर्वक स्थापना, नियमों पर आधारित होती है और इसकी प्रकृति जो है वो अस्थायी होती है। तो आदर्श मानदंडों का अगर हम अनुसरण करेंगे तो फिर हमारी समिति नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट है जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है। इसका आंसर होगा संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संस्कृति का तत्व नहीं है। तो इसका आंसर है स्तरीकरण संस्कृति का तत्व नहीं है, जबकि प्रतीक, प्रतिमान और भाषा, प्रथा, परंपरा आदि इसके अभौतिक तत्व हैं। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है। किस चीज़ का? नकारात्मक नियंत्रण का। नेक्स्ट है धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं। आंसर सामाजिक संस्थाओं के ये उदाहरण हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा बहुपति विवाह, वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? तो इसका आंसर है 1955 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? आंसर है बी, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। नेक्स्ट है, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? आंसर है विश्वनगर। नेक्स्ट है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया? तो आंसर है एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट है, निम्न अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर है इंडियाज चेंजिंग विलेज। नेक्स्ट है, भारत में माता पिता और अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो ये किस तरह का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा प्रत्याशित समाजीकरण का। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुनः समाजीकरण भी तो वही होता है कि उनका दोबारा से समाजीकरण होता है, लेकिन ये उदाहरण है प्रत्याशित समाजीकरण का। नेक्स्ट है 79। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? आंसर है वी, कृषिकरण और आत्महत्याएं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है? तो आंसर है ससुर का भाई। नेक्स्ट होगा, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किया। आंसर है आई.पी. देसाई ने। नेक्स्ट है, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा और वृद्ध परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट है, शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 संबंधित है किससे? अनुसूचित जाति से। नेक्स्ट है, बॉस्टन स्कूल उसके सुधारों के लिए है। किसके सुधारों के लिए? तो किशोर अपचारी के सुधारों के लिए। बोस्टन स्कूल एक ऐसा स्थान है जिसमें किशोर अपराधियों को रखकर औद्योगिक परीक्षण आदि द्वारा सुधारा जाता है ताकि वो अपने आने वाले जीवन में सही रास्ते को चुन सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर होगा M.K. गांधी ने। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया? इसका आंसर है शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने पर। नेक्स्ट है, मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पश्चिम उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ। तो इसका आंसर होगा प्रौद्योगिकी नवीनता और उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, दोनों से। नेक्स्ट है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है क्या? ऑप्शन नंबर डी, सोचने की क्षमता और अर्थ तथा प्रतीक को जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? आंसर है स्काउट प्राथमिक समूह नहीं है। बाकी साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा और परिवार प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बाजार। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं। आंसर है विकास।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पद नहीं लिया? तो इसका आंसर होगा एम फूको। नेक्स्ट है गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? तो आंसर है मूल्य तार्किक क्रिया। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख होता है किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अरविंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं? आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? आंसर है सांस्कृतिक विविधता। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं? आंसर है हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन। नेक्स्ट है मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक, तो ये है राधा कमल मुखर्जी। इनकी बुक्स द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज, इनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। नेक्स्ट है समसमिति परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इसका आंसर है यंग विलमार्ट। समसमिति परिवार की अवधारणा यंग तथा विलमार्ट ने प्रस्तुत की। नेक्स्ट है यांत्रिक समैक्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसी भी तरह से दे ले, लेकिन इसका आंसर तो तुर्की में ही रहेगा। नेक्स्ट है नीचे उल्लेखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशीय है? तो खासी जो जनजाति है वो मातृवंशीय है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में पंचायतों के निम्नलिखित रूप में विशेषित किया जाता है। इसका आंसर होगा बी तृणमूल स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही पर नियंत्रण। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया में निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मनुष्य शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे समाजीकरण। नेक्स्ट है मर्डा के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं? तो 33 संबंधी द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? तो ये है प्रत्यक्षवाद का आमूलचूल परिवर्तन विकल्प। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? तो मानव अभिकरण जो है वो सामाजिक संरचना के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17। इसमें 16 और 17 दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जा सकता है या समझा जाता है? तो ये है ए शूट्ज। इसमें यहाँ पर ए शूट्ज का नाम दिया है तो शूट्ज, लेकिन अगर यहाँ पर हुर्सेल का नाम दिया होता तो इसका हुर्सेल ही आंसर हो जाता, जो कि प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक हुर्सेल के शिष्य शूट्ज को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? आंसर है संस्कृतिकरण का। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है मैक्स वेबर। पेज नंबर 222 और क्वेश्चन नंबर 114। पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है
व्यक्ति का क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, तो इसको पुनः समाजीकरण कहा जाएगा। और प्रत्याशित समाजीकरण क्या है? वो एक लड़की को ससुराल जाने के लिए काम सिखाना, वो प्रत्याशित समाजीकरण होगा। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली में इन अर्बन सेटिंग, पुस्तक रॉस की है। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, ये रॉस की, एडी रॉस की बुक है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है विस्तारण कहा जाएगा। नेक्स्ट है भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना कब शुरू हुई? 1980 में। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका आंसर है विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? तो आंसर है पूर्ण निर्धनता से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है? तो इसका आंसर है राज्य। नेक्स्ट है भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि क्या बताती है? तो ग्रामीण गरीबी का विस्तार ये बताती है। नेक्स्ट है LIC के कोलकाता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? तो आंसर है क्षैतिज गतिशीलता का। नेक्स्ट है सोसाइटी इन इंडिया के लेखक कौन है? आंसर है डेविड जी मेंडलबाम। नेक्स्ट है मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाले विवाह का अस्थायी रूप, इसका आंसर होगा मुत्ताह। मुस्लिम विवाह के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। एक निकाह, दूसरा मुत्ताह, तीसरा फासिद और चौथा बातिल। मुत्ताह विवाह अस्थायी है जो शिया संप्रदाय में प्रचलित है। इसकी एक निश्चित अवधि होती है जिसके पूर्ण होने पर इस प्रकार का विवाह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बस इसी के साथ ये पेपर सेट खत्म होता है। सुनो, अपनी प्रैक्टिस करो। ओके, गुड लक।